कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेरा ने आज वडोदरा शहर में आगमन करते हुए पत्रकार परिषद को संबोधित करने के साथ अमेज़न द्वारा 8,000 करोड़ की दी गई रिश्वत अंतर्गत तीखे प्रहार करते हुए सरकार पर तीखे तेवर अपनाने के साथ आड़े हाथों लिया था। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेरा ने आज वडोदरा शहर में आगमन करते हुए पत्रकार परिषद को संबोधित किया था। जो ये परिषद में अमेज़न कंपनी ने 8,546 करोड़ की रिश्वत देने के सनसनीखेज खुलासे के बाद अब ये रिश्वत के रुपए कौन से अधिकारी कौन से नेताओं को दिए गए हैं उस बारे में नाम बाहर प्रसिद्ध करने की मांग की गई थी, जिसके लिए निष्पक्ष, समयबद्ध और न्यायिक जांच करने की कांग्रेस द्वारा मांग की गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेरा ने वडोदरा में पत्रकारों को संबोधित करते हुए ये रिश्वत लघु और मध्यम उद्योगों की बेहाली के बीच सीधा संबंध है। पिछले एक वर्ष में 14 करोड़ रोजगार खत्म हो चुके हैं। अमेज़न ने ये रकम लीगल फीस के नाम पर दी होने का कहा जा रहा है। अमेरिका में इसकी जांच प्रक्रिया की जा रही है। तो वहीं 8,546 करोड़ के ये किस्से में कितना दूध और कितना पानी है वो भी जल्द ही बाहर आ जाएगा। तो वहीं वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी पर सीधा निशाना साधते हुए उनके मुख्यमंत्री पद के दौरान यहाँ पर FDI और रिटेल के बारे में अलग अलग बातें की जाती थी, उस मुद्दे भी तीखे प्रहार किए थे। तो वहीं यूपी में किसान आंदोलन पर किए गए हमले अंतर्गत भी सरकार पर तीखे प्रहार करते हुए नाराजगी व्यक्त की गई थी। आने से पहले जो कल लखीमपुर खीरी में खेडूत हमारे किसान मार दिए गए, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता पुत्र द्वारा, उन किसानों के प्रति श्रद्धांजलि हम सब की ओर से, अमित भाई चावड़ा की ओर से, हम सब जो कांग्रेस परिवार है उनकी ओर से, उस पर भी चर्चा होती रहेगी। लेकिन अभी जिस मुद्दे पर मैं यहाँ आया हूं वो हम सबके रोजगार से जुड़ा हुआ, इस देश के करोड़ों छोटे व्यापारियों से जुड़ा हुआ, जो इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, उन लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है और बहुत गंभीर मुद्दा है। पिछले एक साल में 14 करोड़ रोजगार इस देश में खत्म हुए हैं। ये आंकड़ा हमें और आपको दिमाग में अच्छी तरह से रख लेना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है। 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। उसमें छोटे व्यापारी, छोटी दुकानें, लघु एवं मध्यम दर्जे के जो व्यापार हैं वो बंद हो जाना। और अभी पिछले दिनों एक सनसनीखेज खुलासा हुआ। अमेज़न कंपनी के अंदर एक कर्मचारी ने, वरिष्ठ कर्मचारी ने यह आरोप लगाया, जिसको अंग्रेजी में विसल ब्लोअर कहते हैं, कि अमेज़न कंपनी ने हिंदुस्तान में 8,546 करोड़ रुपए की रिश्वत दी बड़े लोगों को। तो जब मैं आपको 14 करोड़ का आंकड़ा देता हूं बेरोजगारों का, जो नए बेरोजगार हुए हैं पिछले एक साल में, छोटे व्यापारियों की बात करता हूं, लघु एवं मध्यम दर्जे के उद्योगों की बात करता हूं, उसका अमेज़न से सीधा सीधा रिश्ता है। और जब अमेज़न के अपने लोग यह आरोप लगाते हैं कि 8,546 करोड़ की रिश्वत लीगल फीस के नाम पे हिंदुस्तान के बड़े लोगों को दी गई, तो वो बड़े लोग कौन हैं यह मैं और आप समझते हैं, जानते हैं, लेकिन फिर भी सरकार से मांग करते हैं कि एक न्यायिक जांच हो और जनता के सामने, उन करोड़ों दुकानदारों के सामने जिनका व्यवसाय चौपट हो गया है, उनके सामने ये नाम आने चाहिए कि आपके गुनाहगार कौन है। अमेज़न तो विदेशी कंपनी है। वो कुछ बच्चों की आदत होती है कि बोलते रहते हैं हमारे दादा परदादा ने, पिता ने कुछ नहीं किया हमारे लिए। आज की सरकार ऐसे ही बच्चों वाली सरकार, भाई कुछ नहीं किया तो फिर 70 साल में जो किया वो बेच भी रहे हैं, अपने दोस्तों को भी सौंप रहे हैं। और यहां के जो अपने आत्मनिर्भर भारत की बात करने वाले, ये सुन लें, जो यहां अपने व्यापार चलाते हैं, अपना व्यवसाय चलाते हैं, उनको भी आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आप विदेशियों को सुपारी दे देते हो एक तरह से कि कैसे आप यहां के रोजगार को, यहां के व्यवसाय को खत्म करो और सब कुछ अपने हाथ में ले। देश यह जानना चाहता है कि ये 8,546 करोड़ किस नेता की जेब में गया, कौन थे वो नेता, कौन थे वो अधिकारी। ये जो न खाऊंगा न खाने दूंगा का नारा देकर सत्ता में आए, पिछले 7 साल से सब कुछ हो रहा है, ज्यादा हो रहा है।
मनमोहन सिंह जी के वक्त अर्थव्यवस्था पटरी पर थी, दौड़ रही थी। यह आए, नोटबंदी की, अर्थव्यवस्था की को पटरी से उतारा। फिर जीएसटी, जिस तरह से आप सब जानते हैं, वाकिफ हैं किस तरह से जीएसटी लागू की गई। अब वो रेल पटरी पर भी नहीं है, पटरी भी उखाड़ दी गई है। ये इन्होंने अर्थव्यवस्था के साथ किया। और फिर जब ऐसे आरोप अमेजॉन कंपनी के भीतर से लगते हैं कि जो उन्होंने 45,000 करोड़ कमाया हिंदुस्तान में, उसका 20% रिश्वत में दे दिया। किसको दी वो रिश्वत? ये इस देश का व्यापारी जानना चाहता है, इस देश का किसान जानना चाहता है, इस देश का बेरोजगार नौजवान जानना चाहता है। और ये कोई छोटी बात नहीं है। हिंदुस्तान में भी ये गैर कानूनी है और अमेरिका में, जहां की ये कंपनी है, वहां भी ये गैर कानूनी है। हम इस पूरे मामले की निष्पक्ष, समयबद्ध और न्यायिक जांच की मांग करते हैं। आपके सवाल बहुत हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि पहले आप इस विषय से जुड़े हुए सवाल पूछें और उसके बाद जो आप पूछना चाहें, आपका स्वागत है।